तो आज हमारे सामने ये जो सवाल है, इसमें से ज़्यादातर सवाल जो है वो F7 मतलब जनरल वाउचर की एंट्री का है। पहला सवाल है 60,000 के माल, ठीक है, कितने का माल? 60,000 का माल है। देखो 60,000 का माल है, 20,000 का कंप्यूटर है, 75,000 के मशीनरी से व्यापार प्रारंभ किया। तो पहले सवाल से ही शुरू करता हूं मैं। और आज मैं कोई भी लेज़र डायरेक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं जो भी लेज़र बनाऊंगा काम करते करते बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। टैली प्राइम को ओपन करने के बाद मैं वाउचर ही ओपन करूंगा, और वाउचर ओपन करने के बाद वाउचर भी एंट्री करते जाएंगे, और ज़रूरत के हिसाब से हम लोग जो है लेज़र बनाते जाएंगे। आप लोग पता है ना कि 2 लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। टैली के अलावा बाकी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मार्ग हो गया या बिजी हो गया या और कोई सॉफ्टवेयर हो गया, उनमें बहुत सारे लेज़र पहले से बने होते हैं, परचेस का, सेल्स का, परचेस रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का, कैपिटल का। पर ऐसा टैली के साथ नहीं है, आपको सारे वाउचर खुद बनाने पड़ते हैं, सारे लेज़र खुद बनाने पड़ते हैं। F1 को मैंने प्रेस किया है और पहले से बनी कंपनी को मैंने क्लोज कर दिया है, और यहाँ पर मैं एक नई कंपनी बनाने जा रहा हूँ। क्लिक इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। एड्रेस लिखा है मैंने, स्टेट लिखा है और पिन कोड लिखा है। कंट्रोल ए से मैंने इसको पूरा डिटेल भरना है आपको, फिर कंट्रोल ए दबाना है 2 बार, तो ये सेव हो जाएगा। अब सीधा मैं आ रहा हूँ वाउचर में, ठीक है। पहला एंट्री जो है उसमें आपके व्यापार में माल भी आ रहा है, कंप्यूटर भी आ रहा है, मशीनरी भी आ रहा है, 3 चीज़ें आ रही हैं। तो F7 को कीबोर्ड से प्रेस करना है आपको। यहाँ पे जनरल दिखाई देगा, वाउचर जनरल, जिसका नाम है जनरल वाउचर। अब जो भी चीज़ें आने वाली हैं उनके मैं लेज़र यहीं से क्रिएट करने वाला हूँ। क्रिएट में गया, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ परचेस मतलब माल, ठीक है, और ये बनेगा अंडर परचेस अकाउंट। और कितने का है ये? 60,000 का, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर CR की जगह में D दबाकर एंटर किया तो DR लिखा गया है। फिर से यहाँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ कंप्यूटर, जो कि मेरा संपत्ति है, फिक्स्ड एसेट है, तो मैंने F दबाया तो फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। कंट्रोल ए करके मैंने सुरक्षित कर लिया है, और ये है 20,000 का। फिर मैंने D को प्रेस किया है, और यहाँ पर मैंने लिखा है मशीनरी, DR करना पड़ेगा पहले, और क्रिएट करके आपको बनाना है मशीनरी। ये भी फिक्स्ड एसेट है, और ये मैंने बनाया है, ये मुझे एंट्री करनी है 75,000 की। और CR में कैपिटल वो भी नहीं है, क्रिएट में जाके मुझे बनाना पड़ेगा कैपिटल। अंडर कैपिटल अकाउंट होगा ये भी बन गया। देखो 1,55,000 का माल और कंप्यूटर और मशीनरी आई है। ऐसी एंट्री सभी ने की है क्या? तो आप सभी का सही है। नरेशन में आप जरूर लिख सकते हो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। और इसको डिटेल में आप लिख सकते हो नरेशन में आपने क्या क्या चीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया है। जितना नरेशन आपका अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। F2 दबाकर डेट को चेंज करना नहीं भूलिएगा आप लोग। सेकंड एंट्री है 65,000 का माल अनिल को नगद बेचा। नगद देख लो, यहाँ पर नगद शब्द आ गया है और नाम भी लिखा हुआ है, बड़ा कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, F9 को प्रेस करना है कीबोर्ड से, और कंट्रोल H को प्रेस करना है कीबोर्ड से, एज वाउचर सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है क्या, कैश। कंट्रोल A करो, कंट्रोल A करो, और यहाँ पर आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर लिख सकते थे डिटेल इसका, सप्लायर बिल फ्रॉम, यहाँ पर अनिल लिख सकते थे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। या मेलिंग नेम में आप अनिल डाल सकते थे तो भी हो सकता था ये, ठीक है। इस तरीके से आप ये लिख सकते थे, एड्रेस लिख सकते थे, डिटेल लिख सकते थे इसका, तो भी हो सकता था, ठीक है। और कितना, 65,000, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है परचेस अकाउंट, ठीक है। डिटेल में आप यहाँ लिख देना कि बीइंग
गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, किससे खरीदा है? बेचा है, सॉरी, बेचना है ना इसको, सोल्ड टू अनिल, है ना, अनिल। अब ये बहुत बड़ी गलती हो गई, सवाल में साफ साफ लिखा हुआ बेचा और मैं बना रहा हूँ उसको परचेस का। कोई घबराने की बात नहीं है, आप F8 को प्रेस कर देना, ये तुरंत कन्वर्ट होके सेल्स में आ जाएगा। कंट्रोल H को प्रेस करने के बाद आप एज वाउचर ले लेना, फिर पहले जैसा हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको लेना है क्या, कैश को कर देना है आपको किसमें, डेबिट में 65,000 आपको लिखना है। और यहाँ पर आपने तो सेल्स का वाउचर बनाया नहीं था तो परचेस वाला वाउचर उड़ गया। क्रिएट में जाके आप ये जरूर सेल्स का वाउचर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर सेल्स अकाउंट, इस तरीके से। तो गलतियों को सुधारना जरूरी है ना, कि गलती चलने दोगे। हो गया ना। अब जो नरेशन था दोबारा से लग जाओ भैया लाइन में। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनिल, है ना, बाय कैश, इस तरीके से। नाम इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सवाल नगद का है, लिखा हुआ नगद, ठीक है। तो आपने यहाँ लिख दिया साफ साफ कि आपने माल बेचा है अनिल को नगद में, इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया दूसरा भी सवाल। तीसरा सवाल देखो, हरवंश साहू से 80,000 का माल उधार खरीदा है। अब ये परचेस से बने जरूर, F9 को प्रेस करना, कंट्रोल H को प्रेस करना, एज वाउचर सेलेक्ट करना, और यहाँ पर आपको लेना है क्या, हरिवंश। तो क्रिएट में जाके आप लिखना हरिवंश साहू, और ये कैसा अकाउंट बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, है ना। और यहाँ पर आपको लिखना है क्या, 80,000 का माल था, 80,000 लिख दो। और यहाँ पर आपको लेना है परचेस, ठीक है। फिर से आपको लिखना नरेशन, क्योंकि ये तो उधारी का माल है, उधारी का ट्रांजैक्शन है। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरिवंश साहू ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फिर से डेट चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चे की फीस के लिए 5,000 रुपये का नगद भुगतान किया। बच्चे की फीस मतलब ये पर्सनल यूज़ है, मैं अपने बच्चे की फीस भर रहा हूँ अपने जो बिजनेस है उसके पैसे से, है ना। तो कैसे होगा ये बनेगा F7 से, जनरल वाउचर आपको सेलेक्ट करना है और खर्चा कर रहे हो आप, है ना, ये पेमेंट हो रहा है। इसको आप F5 से भी बना सकते थे, पर इसको जनरल वाउचर से बनाना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आपको क्रिएट करना है एक लेज़र ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट हमेशा अंडर कैपिटल अकाउंट होता है। आप चाहते तो स्कूल की फीस के अलग ड्राइंग अकाउंट, फीस के मरम्मत के अलग ड्राइंग अकाउंट, निजी उपयोग के अलग ड्राइंग अकाउंट बना सकते थे, लेकिन मैं एक ही ड्राइंग अकाउंट बना रहा हूँ। और बच्चे की फीस है 5,000 रुपये, वो आप यहाँ लिख दो। और व्यापार से जो चीज़ जा रही है उसको आप कैश में दिखा दो यहाँ पर, जो कि यहाँ कैश का वाउचर कैश का लेजर दिखाई नहीं दे रहा है। शो मोर को 2 बार क्लिक करोगे तो दिखाई देगा ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नरेशन में कि बीइंग अमाउंट पेड फॉर स्कूल फीस ऑफ प्रोप्राइटर्स चाइल्ड, इस तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, घर के फ्रिज की मरम्मत के लिए 500 रुपये का भुगतान किया गया है। ये भी सेम सवाल बनेगा। यहाँ पर आएगा आपका ड्राइंग, ठीक है, 500 रुपये। यहाँ पर आएगा कैश, और नरेशन को आप जरूर लिखना ध्यान से। क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट पेड टू। बाकी जो लिखा होगा सवाल में उसको देख के आपको जमा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। होम फ्रिज रिपेयरिंग, ठीक है।
ठीक है। अगर यहाँ पे व्यक्ति का नाम लिखा होता तो मैं टू लिख देता उसको, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निजी उपयोग के लिए बैंक से 2500 रुपये 2500 रुपये का आहरण किया गया, तो क्या करना पड़ेगा इसको, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ड्राइंग कितने का है 2500 रुपये, नीचे क्या आएगा यहाँ बैंक, पर बैंक तो मैंने बनाया नहीं है, तो क्रिएट में जाके आप एक बैंक अकाउंट जरूर बना लेना, अंडर बैंक अकाउंट। जिन्होंने ऐसा बनाया होगा, कोई बनाया है ऐसा क्या? तो जिन्होंने बनाया है उन लोग का ठीक है, इस तरीके से बनाना है। चेक नंबर, डीडी नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर आप जरूर यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। नरेशन जरूर लिखना है इसमें। नेक्स्ट है, घर के मंदिर की रंगाई के लिए 1500 रुपये मतलब 1500 रुपये का भुगतान किया गया है। सेम सवाल अभी आपने जो बनाया है वही बनेगा इसमें भी। ड्राइंग 1500 रुपये, यहाँ पर आएगा कैश, ठीक है। नरेशन आपको पता है कैसे लिखना है ना, वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निजी यात्रा है ना, 6000 का भुगतान किया गया, निजी यात्रा है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ड्राइंग अकाउंट में दिखाना है कितना 6000 रुपये डेबिट, और यहाँ पर दिखाना है कैश, ठीक है। ये आ गया कैश, ठीक है। और नरेशन में लिखना है कि आपने निजी यात्रा के लिए 6000 रुपये का भुगतान किया है, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चे की नई साइकिल के लिए 15000 का भुगतान किया गया। ये सारा पता कहाँ से जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, इसलिए ये भी ड्राइंग से ही होगा, ठीक है। 15000 रुपये दिखाना है इधर आपको डेबिट में, कैश में दिखाना है क्रेडिट, है ना, और उसका नरेशन लिखना है प्रॉपर्ली। लास्ट सवाल देखो, व्यक्तिगत उपयोग के लिए 1000 रुपये का माल, मतलब वो सामान जो बेचने के लिए लिया था मैंने, पर उसको मैंने क्या कर दिया, आहरण कर लिया, उसको मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया अपने व्यापार से, उसका खुद का यूज़ करूँगा। तो ऐसे में क्या बनेगा, ये ड्राइंग अकाउंट होगा, डेबिट 1000 रुपये, और यहाँ पर क्या आएगा, परचेस आएगा, जो खरीदे हुए सामान का आपने निकाल लिया है, ठीक है। इस तरीके से सवाल को आपको बनाना है, तो ये सही कहलाएगा, ठीक है। इन सभी को देखने के लिए आपको जाना है कहाँ, डे बुक में Alt F2 दबाकर पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेना जिस डेट तक ने आपने एंट्री करी है, और उसके बाद फिर Alt और F1 दबाकर इसके डिटेल को आप एक बार चेक करके देखना, ठीक है। बार बार इसको बना के देखोगे तो आपसे ये बनेगा, एक बार में बनने वाला सवाल नहीं है, पर 2-4 बार बनाओगे तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा।